डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोग नागरिकता के अर्थ और महत्व के बारे में और उससे संबंधित भारत का पहला जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था उसके संबंध में बता चुके हैं। लेकिन आज हम भारतीय संविधान की भाग 2 और आर्टिकल 5 से लेकर 11 के विषय में बताने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 5 में किस विषय वस्तु को शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 5 के अनुसार भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की प्राप्ति होगी। तो वह संविधान के प्रारंभ क्या है, यानी कहने का अर्थ क्या है कि हमारा भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो लागू होने से पहले किन किन विषय वस्तु और किन किन कंटेंट के सहारे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, इस विषय वस्तु पर हम चर्चा करने वाले हैं। ताकि आर्टिकल 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी संविधान के लागू होने के बाद जो व्यक्ति भारत का निवासी रहा वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो पहला कंटेंट यह है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लिया है संविधान के लागू होने के पहले, या जिसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो। तीसरा कंटेंट है जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले, यानी संविधान के लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इस सिचुएशन में व्यक्ति के माता पिता के नेशनलिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो व्यक्ति संविधान के लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले भारत का निवासी रहा है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे कि आर्टिकल 5 क्या कह रहा है। इसको आप लोग जानिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के प्रारंभ पर, यानी संविधान के लागू होने पर संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या है और आर्टिकल 5 में किन किन कंटेंट को दर्शाया गया है, इस चीज को जानिए कि भारत के संविधान के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो पहला है भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जो व्यक्ति भारत का
निवासी रहा हो। जो व्यक्ति भारत का निवासी, संविधान के प्रारंभ पर जिस व्यक्ति का भारत में अधिवास हो या संविधान के प्रारंभ पर जो व्यक्ति भारत का निवासी रहा हो और भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसमें पहला कंटेंट यह है कि उस व्यक्ति का रहा हो और उस व्यक्ति का जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो और उस व्यक्ति का जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो वो भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ पर जो व्यक्ति भारत का निवासी रहा हो और उस व्यक्ति का जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जन्म लिया हो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो क्यों समझा जाएगा? जिसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो, जिसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाए। जिसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्म लिया हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके, इस चीज को आप लोग समझ गए। तो जो संविधान के प्रारंभ के ठीक कम से कम, यानी कहने का अर्थ है कि संविधान के प्रारंभ भारतीय नागरिकता की जो बात हो रही है आर्टिकल 5 के अनुसार, यानी संविधान के लागू होने के बाद जो किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक कब माना जाएगा, इसके लिए कंडीशन यह है कि वह व्यक्ति भारत में, यानी भारत के संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष तक, भारत के संविधान के लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक वह भारत का निवासी रहा हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। इस चीज को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे और इसमें कोई आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि संविधान के प्रारंभ पर भारत की नागरिकता का मुख्य बिंदु क्या है। तो आप लोग यह जानिए कि जो संविधान के प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ के जो संविधान के प्रारंभ के, यानी लागू होने के जो संविधान के प्रारंभ के ठीक, जो संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले, यानी बाद में नहीं, पहले, यानी लागू होने के ठीक, यानी संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले मामूली तौर पर पहले मामूली तौर पर कम से कम
5 वर्ष तक वह भारत में वह भारत का निवासी रहा तो तो उसे कम से कम 5 वर्ष तक, कम से कम मामूली तौर पर, यानी संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले मामूली तौर पर कम से कम 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक वह भारत का निवासी रहा हो तो भारत का निवासी रहा हो तो वह भारत का नागरिक हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाए, समझा तो उसे भारत का नागरिक समझा जाए। ओके, इस कंटेंट को बड़ी बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इस स्थिति में माता पिता ये जो है, यह ऐसी बात है, नेशनलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर वह व्यक्ति संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा। एक कंटेंट ये भी है। पहले हम आप लोगों को बताएंगे उसके माता पिता में से अगर कोई व्यक्ति भारत में, माता पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो, दूसरा जो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वो व्यक्ति जन्म लिया हो, तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब समझा जाएगा? यानी संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष पहले तक वह भारत में भारत का स्थायी निवासी रहा हो तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो यह हो गया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान। अब चलते हैं कि आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, इस चीज को आप लोग भली भांति समझिए। तो आर्टिकल 6 के अनुसार है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी और वो कैसे भारत का नागरिक समझा जाएगा, तो इस चीज को भली भांति हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 6 में किया गया है। तो वह कंटेंट कौन कौन है उसके बारे में आप लोग जानिए। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब वह या उसके माता पिता में से, या जब वह नागरिक जो व्यक्ति आया है या उसके माता पिता में से कोई, या माता पिता हो या दादा दादी हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसे कि पितामह या पितामही अथवा मातामह या मातामही, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। तो यानी माता पिता में से या दादा दादी में से या नाना नानी में से कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा, जो व्यक्ति वह पाकिस्तान से आया। तो यह आर्टिकल 6 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस चीज़ को जानिए। चलिए इसको हम देखते हैं कि वह क्या है, वो कंटेंट कौन है। तो आर्टिकल 6 के अनुसार अनुच्छेद 6 के अनुसार, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में किन विषय वस्तु को रखा गया है। तो आर्टिकल 6 में यह कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता, यानी
भारतीय संविधान के आर्टिकल 6 में यह प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की भारतीय पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता। ओके, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिकता तो कौन से कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक उसे समझा जाएगा जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है, जो आर्टिकल 6 में हमारे भारतीय संविधान में उस विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। तो आप लोग सबसे पहले यह जानिए कि जो व्यक्ति भारत आया है उस व्यक्ति के या उसके माता पिता, उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई भारत में जन्म लिया हो या उसके पितामह या पितामही, यानी कहने का अर्थ यह है कि दादा और दादी में से कोई जन्म लिया हो। तीसरा कंटेंट है मातामह या मातामही, मातामही यानी नाना और नानी दोनों में से कोई भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके, तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है तो उस किस आधार पर वह भारत का नागरिक माना जाएगा, तो वह या उसके माता पिता में से कोई या उसके दादा या दादी या नाना या नानी में से कोई भारत में जन्म लिया हो तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ओके, और भारत का नागरिक माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है आर्टिकल 6 कह रहा है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति की भारतीय नागरिक, यानी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा जब वह यह निम्नलिखित यानी कंडीशन को पूरा करता हो। आर्टिकल 6 के अनुसार पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति को जाहिर सी बात है पाकिस्तान से भारत आने वाले पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जाएगा। भारतीय नागरिक माना जाएगा। भारतीय नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 के अनुसार अनुच्छेद यानी माना जाएगा आर्टिकल 6 के अनुसार यदि वह निम्नलिखित कंटेंट या निम्नलिखित कंडीशन को पूरा करता हो। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि वह या उसके माता पिता, वह या उसके माता पिता, वह या उसके माता पिता में से कोई, वह या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्म लिया, वह या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्म
यह हो तो उस आधार पर उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है, दूसरा कंडीशन यह है कि यह तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि या उसके यानी उस व्यक्ति के जो पाकिस्तान से है, या उसके पितामह या उसके पितामह या पितामही, यानी कहने का अर्थ है कि वह या उसके दादा और दादी या मातामह, वर्ड पर ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है मातामह, या मातामही, यानी नाना और नानी। कहने का अर्थ है कि पितामह या पितामही, दादा और दादी, या मातामह या मातामही, यानी मातामह या मातामही। तो जाहिर सी बात है कि दादा और दादी और नाना और नानी, यानी इनमें से, यानी पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत में में से कोई भारत में जन्म लिया, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा और उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट कंटेंट आते हैं कि आर्टिकल 6 में दूसरा कंटेंट यह है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया है तथा इस तिथि से वह भारत का निवासी रहा है, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा आर्टिकल 6 के अनुसार। तो वह क्या कह रहा है कि वह यानी कहने का अर्थ है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी संविधान के लागू होने से ठीक पहले, यानी वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में चला आया हो, भारत में चला आया हो, भारत में चला आया हो, या इस तिथि से वह भारत का निवासी रहा हो, या इस डेट से, यानी 19 जुलाई 1948 से, यानी इस तिथि से वह भारत का निवासी रहा हो, तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। निवासी रहा हो तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। ओके, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या है, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं कि तीसरा कंडीशन क्या है। इस चीज को भी आप लोग जानिए कि तीसरा कंडीशन नागरिकता के संबंध में आर्टिकल 6 में किस कंडीशन को बताया गया है।
तरीका क्या है, तो उसको भी हम देखते हैं कि तीसरा कंडीशन यह है, यानी वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया हो। यानी हम आपको बताएं 19 जुलाई 1948 के पहले का कंडीशन। लेकिन अब आते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन है, थर्ड नंबर लास्ट आर्टिकल 6 के अनुसार, आर्टिकल 6 के अनुसार ऐसी बात है। तीसरा कंडीशन क्या है कि वह व्यक्ति, यानी वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, तो भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिक के रूप में उसे पंजीकृत कर लिया गया है, तो उसे भारत का नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत तभी किया जाएगा जब वह अपने यानी निवास यानी भारत में निवास के अवधि के 6 माह के अंतर्गत अगर वह पंजीकृत करता है, अगर 6 माह के अंतर्गत निवास की अवधि के 6 माह के अंतर्गत नागरिक के रूप में पंजीकृत करता है, तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति 6 माह के बाद भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण करता है, तो उसे भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। कहने का अर्थ यही है। तो चलिए हम देखते हैं कि 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में जो व्यक्ति आया है आर्टिकल 6 के अनुसार पाकिस्तान से, तो भारत सरकार के द्वारा नागरिक के रूप में अगर वह पंजीकृत कर लिया गया है, तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन कंडीशन यह है कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे व्यक्तियों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण नहीं दिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता है, जो अपने निवास के, यानी कहने का अर्थ है कि अपने निवास की अवधि के 6 माह के अंतर्गत नागरिक के रूप में पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करता है, तो वह भारत का नागरिकता उसे प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वह 6 माह के बाद, अगर वह व्यक्ति 6 माह के बाद पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करता है, यानी नागरिकता के लिए पंजीकृत करता है, तो उसे पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करता है 6 माह के बाद, तो उस व्यक्ति को क्या भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यानी 6 माह के बाद, 6 माह के पहले अगर रजिस्ट्रेशन कोई व्यक्ति करता है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसे भारत का नागरिक के रूप में नागरिकता यानी भारत की नागरिकता सिटीजनशिप प्रदान नहीं की जाएगी। और 6 माह के बाद अगर वह करता है, तो भारत के नागरिकता उसे प्राप्त हो सकती है, यानी भारत के नागरिक उसे नागरिकता मिल सकती है। तो यानी पंजीकरण के लिए कहने का अर्थ है कि कंडीशन यह है कि 6 माह के 19 जुलाई 1948 के बाद, यानी आपको कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 6 के अनुसार भारत आया है पाकिस्तान से, तो 6 माह की अवधि के अंतर्गत अगर वह रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जाहिर सी बात है, केवल उसी व्यक्ति को पंजीकृत किया जाएगा, केवल उसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जो व्यक्ति भारत में कम से कम 6 माह के बाद नागरिकता के लिए पंजीकरण करता हो, रजिस्ट्रेशन करता हो। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग लिख भी लीजिए। वह 19 जुलाई 19 1948 के बाद
पश्चात। ओके, 19 जुलाई 1947 के बाद भारत आया हो। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो, ओके, तो वह भारत सरकार द्वारा तो वह भारत सरकार द्वारा जाहिर सी बात है, तो वह भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो, तो वो भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड कर लिया गया। ओके, ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन अपोजिट का है कि ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जो अपने निवास की अवधि के जो अपने निवास के अवधि के 6 माह के जो अपने निवास की अवधि के 6 माह के अंतर्गत जो अपने निवास की अवधि के 6 माह के अंतर्गत जाहिर सी बात है, अपने निवास के अवधि के 6 माह के अंतर्गत नागरिक के रूप में 6 माह के अंतर्गत नागरिक के रूप में 6 माह के अंतर्गत क्या करता है, जो अपने निवास के अवधि के 6 माह के अंतर्गत नागरिक के रूप में पंजीकृत किए जाने का जो अपने निवास के अंतर्गत नागरिक के रूप में 6 माह के अंदर नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का आवेदन करता है। ओके, 6 माह के अंतर्गत जो अपने निवास के अवधि के कितना 6 माह के अंतर्गत यानी वो व्यक्ति के नागरिक के रूप में पंजीकृत यानी करने का आवेदन करता है, तो आवेदन करता है 6 माह के नागरिक के रूप में पंजीकृत किए जाने का आवेदन करता है, अर्थात नागरिक में केवल आवेदन करता है तो उसे भारत का नागरिक आवेदन करता है तो उसे भारत का
नागरिकता। प्रदान, तो उसे भारत का नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। ओके, यानी कहने का अर्थ है कि जो अपने निवास की अवधि के 6 माह के अंतर्गत नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का आवेदन करता है तो उसे भारत का नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कारण इसमें भी हम आपको बताए हैं कि ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा। जो अपने निवास के ऐसे व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जो अपने निवास के अवधि के 6 माह के अंतर्गत नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का आवेदन करता है। ठीक है, तो उसे भारत का नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। लेकिन नागरिक के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नागरिक के रूप में केवल उसी नागरिक के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नागरिक के रूप में केवल उसी व्यक्ति को नागरिक के रूप में केवल उसी व्यक्ति को पंजीकृत किया जाएगा। नागरिक के रूप में केवल उसी व्यक्ति को पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड किया जाएगा, उसी का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आर्टिकल 6 के अनुसार पंजीकृत किया जाएगा जो भारत में जाहिर सी बात है जो भारत में अपने निवास की अवधि के जो भारत में अपने निवास की अवधि के 6 माह यानी जो भारत में अपने निवास के अवधि के 6 माह जो भारत अपने निवास की अवधि के 6 माह के बाद यानी 6 माह के पश्चात यानी 6 माह के बाद अपने निवास की अवधि के 6 माह के पश्चात यानी 6 माह के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन करता है। पंजीकरण के लिए ओके आवेदन करता है, उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए। आर्टिकल 6 में किन किन कंटेंट को कैसे हम बताए हैं तो भली बात आप लोग बहुत बारीकी से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है 7 और 8, 9, 10 तो जाहिर सी बात है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।